बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने आप श्रवण कुमार जो आपका अध्याय है चौथा, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो आपका अध्याय रहने वाला है उसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य। ठीक है, उसके अभ्यास कार्य को हम अच्छे से इसमें देखेंगे और उसके हल भी निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं, शुरू करते हैं फिर अपने अभ्यास प्रश्न को। तो अपना पहला प्रश्न है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। भाई, जो हमने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी उससे हमें क्या शिक्षा मिली, देखते हैं हमें क्या शिक्षा मिली। ठीक है, तो उससे हमें ये शिक्षा मिली, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें माता पिता की सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप श्रवण कुमार की जगह होते तो क्या करते। भाई, अगर हम श्रवण कुमार की जगह होते तो हम क्या करते, वही करते कि श्रवण कुमार की जगह होते तो मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता और उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता। अगर भाई मैं भी श्रवण कुमार की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करता और उनकी हर इच्छा की पूर्ति करता और प्रयास करता कि उनकी हर एक इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माता पिता की सेवा क्यों महत्वपूर्ण होती है। भाई, जो माता पिता की सेवा है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है। वो महत्वपूर्ण इसलिए होती है, क्योंकि माता पिता की सेवा इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जीवन भर प्यार, पालन पोषण की और सुरक्षा दी और उनकी देखभाल करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। भाई, उनका भी कर्तव्य था कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया जीवन में, उन्होंने हमें अच्छे से पालन पोषण किया और हमें सुरक्षा दी जीवन में। तो अब उनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इसी प्रकार से माता पिता की सेवा करना इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, अब उनमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कैसे यात्रा करवाई। भाई, जो श्रवण कुमार था उसने अपने माता पिता को कैसे यात्रा कराई। घोड़े पे बैठ के कराई थी? नहीं। हाथी पर बैठकर? नहीं। कावड़ में बैठाकर या फिर बैलगाड़ी में बैठाकर? कावड़ में बैठाकर, क्योंकि भाई उसने अपने कंधे पे बैठा की थी, तो कंधे पे वो जो उसने बनाया था उसको क्या कहते हैं, कावड़। एक बांस का लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, और उसके दोनों तरफ रस्सी से दो टोकरी लटकाई हुई, उसको क्या कहते हैं, कावड़। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कि उसने कावड़ में बैठा के अपने माता पिता को यात्रा कराई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने तीर क्यों चलाया। भाई, जो राजा दशरथ था उसने तीर क्यों चलाया था। उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, या फिर उन्होंने शिकार खेलना पसंद था, या फिर उन्होंने श्रवण कुमार को देख लिया था, या फिर माता पिता ने उनसे कहा था। भाई, माता पिता तो कैसे कह सकते कि आप मेरे बेटे को मार दो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने श्रवण कुमार को देख लिया था, ऐसा भी नहीं था। उनको लगा कि कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है। तो इसका सही उत्तर एकदम है कि राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर को चला दिया और श्रवण की मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है कि हमको मिलान करना है। ठीक है, मिलान क्या करना है, श्रवण कुमार, राजा दशरथ, माता पिता और तीर। अब इनसे मेल खाते हुए कौन से वाक्य है इन शब्दों से, वो हमें आगे लिखने हैं। भाई, श्रवण कुमार का कौन सा सही है। श्रवण कुमार शिकार खेल गए? बिल्कुल भी नहीं, श्रवण कुमार शिकार खेलता भी नहीं था। तीर्थ यात्रा करना चाहते थे? ये भी गलत है। श्रवण कुमार को लग गया, श्रवण कुमार को लग गया, ये भी मिलता जुलता है नहीं। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करता था, तो इसका सही कौन सा है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करता था, तो ये उसका एकदम सही उत्तर है। अब अगला क्या है, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ का क्या हो गया, वो तीर्थ यात्रा करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, ना श्रवण कुमार को लग गया, ये भी सही नहीं है। तो राजा दशरथ का सही है, शिकार खेलने गए। अब अगला क्या है, माता पिता। तो माता पिता क्या करना चाहते थे, माता पिता तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। अब अगला क्या है, तीर तो श्रवण कुमार को लग गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सब इसके सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमको वाक्य दे रखे हैं 3। अब इनमें से एक शब्द को निकाल दिया गया है, वो शब्द हमें पता करना है कि वो शब्द कौन सा है। भाई श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक शब्द छोड़ रखा है, वो शब्द कौन सा है हमें बताना है। माता पिता को मैं बैठा कर तीर्थ यात्रा कराने निकल गए, किसमें? टोकरियों में बैठा कर, ठीक है। जो कावड़ बनाया था उसमें जो टोकरी लगी थी उसमें ही बैठा कर लेके गए थे ना। तो अगला क्या है, राजा दशरथ ने नदी से पानी की आवाज सुनकर चला दिया। क्या चला दिया? सुनकर तीर चला दिया, ठीक है। अब माता पिता की सेवा सबसे क्या है? सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है। अब अगर आपको अपने माता पिता की घरेलू कार्यों में सहायता करनी हो तो आप क्या करेंगे? भाई अगर आपको अपने माता पिता को, आप बताना कि आपको अपने माता पिता के घरेलू कार्यों में सहायता करनी है तो आप किस प्रकार से करेंगे उनकी सहायता? आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ इसका भी। अगर मुझे अपने माता पिता की घरेलू कार्यों में सहायता करनी हो तो मैं घर की सफाई, खाना बनाने में, कपड़े धोने में और उनकी ज़रूरतों में मदद करूंगा। अगर भाई मुझे अपने माता पिता की, मम्मी पापा की मदद करनी है घरेलू कार्यों में तो सबसे पहले कौन कौन से कार्य करूंगा? भाई मम्मी की सफाई कराने में मदद करूंगा, खाना बनाने में मदद करूंगा, कपड़े धोने में मदद करूंगा और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी भी उनमें मदद करूंगा, ठीक है, मम्मी की और पापा दोनों की। अगला प्रश्न क्या है, यदि आपका कोई मित्र अपने माता पिता की सहायता नहीं करता तो आप उसे कैसे समझेंगे? भाई अगर ऐसा कोई आपका मित्र है जो अपने माता पिता की सहायता नहीं करता है, उनका कहा नहीं मानता, तो उसको आप कैसे समझेंगे? मैं अपने मित्र को समझाऊंगा कि माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, उनके बिना हम असहाय हैं, उनकी सहायता करने से उनका सुख और हमारा सम्मान बढ़ता है। भाई मैं उसको समझाऊंगा कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और हमारा कर्तव्य भी है, उनके बिना हम असहाय है, यानी कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है और उनकी सहायता करने से उनका सुख और हमारा सम्मान दोनों बढ़ता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला है, एक समूह बनाकर यह चर्चा करें कि आप कैसे समाज सेवा कर सकते हैं। भाई एक समूह बनाना है आपको, यानी कि 4-5 दोस्त इकट्ठे होइए और आपको ये बताना, ये चर्चा करनी आपस में कि आप किस प्रकार से समाज सेवा कर सकते हैं। भाई समाज की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों को खाना और कपड़े देना, ठीक है, सफाई अभियान में भाग लेना, पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना, लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना। भाई इसी प्रकार से मदद करेंगे, कोई गरीब की, कोई ज़रूरतमंद की मदद करके, उसको खाना, जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरे करके, और सफाई अभियान में भाग लेंगे। हम सफाई अच्छे से साफ करेंगे, ठीक है, कचरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और पेड़ वगैरह लगेंगे ताकि हमारा पर्यावरण और भी सुरक्षित रह सके। और बच्चों और बुजुर्गों की मदद भी करेंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें होगी, और लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक बनाएंगे। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा के लिए समय निकाला, ठीक है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए समय निकाला। आप अपने परिवार और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? भाई श्रवण कुमार ने तो अपने माता पिता के लिए समय निकाला, उनकी सेवा के लिए। अब अगर आप अपने परिवार और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बना पाओगे? मैं बताता हूँ कि पढ़ाई के लिए हम एक निश्चित समय तय करेंगे, ठीक है, कि भाई उस समय हमको पढ़ाई करनी है और उस समय परिवार की सेवा करनी है, यानी कि परिवार वालों के साथ रहना है।
परिवार के साथ समय बिताऊंगा और उनकी मदद करूंगा। और पढ़ाई के अलावा जो भी समय होगा उस समय पे मैं उनके साथ समय बिताऊंगा, परिवार वालों के साथ रहूंगा और उनकी हर एक कार्य में मदद करूंगा। और समय का सही प्रबंधन करके दोनों का ध्यान रखूंगा। और समय का सही प्रबंधन करके इन दोनों का ध्यान रखूंगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि दैनिक कार्यों की सूची बनाएं जिसमें परिवार की सहायता के लिए समय दिया जाए। ऐसे हमको दैनिक कार्यों की सूची बनानी है कि जिसमें परिवार की सहायता के लिए समय हम दे सकें। ठीक है भाई, परिवार की इसमें सहायता भी हो जाए और जिसमें हमारी पढ़ाई भी हो जाए, खेल कूद सब बना हो जाए। और हमको ऐसी एक लिस्ट तैयार करनी है। वो क्या हो सकती है? सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करना। ठीक है, सुबह जैसे ही उठे तो घर की सफाई कर दी और खुद की भी, यानी कि स्नान वगैरह कर लिया। नाश्ता तैयार करना या उनमें मदद करना। नाश्ता वगैरह तैयार करने में, सुबह का खाना तैयार करने में घर वालों की मदद करना। फिर पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करना। फिर हमको पढ़ाई करने बैठ जाना है। फिर दोपहर में माता पिता के काम में मदद करना। दोपहर में जो भी माता पिता का काम है उनमें भी उनकी मदद करना। ठीक है, शाम को घर की चीज़ें व्यवस्थित करना। शाम को जितनी भी घर की उधर उधर चीज़ें बिखर रखी है उनको सबको व्यवस्थित करना। और परिवार के साथ समय बिताना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना। रात को पढ़ाई या गृह कार्य पूरा करना। ठीक है, फिर परिवार के साथ समय बिताना है हमको और उनकी ज़रूरतें जो भी है उनको पूरा करने का प्रयास करना है। और रात को पढ़ाई या हमको गृह कार्य जो भी अपन को स्कूल से पढ़ाई मिलती है, गृह कार्य मिलता है, उन सबको पूरा करना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि अगर श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर न ले जाने का फैसला किया होता तो क्या होता? भाई, श्रवण कुमार अगर चाहता कि भाई माता पिता को तीर्थ यात्रा पर नहीं लेके जाना है तो क्या होता? तो यही होता कि जाने का फैसला किया होता तो माता पिता की इच्छाएं पूरी नहीं होती और उन्हें दुख होता। हमें हमेशा माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। वैसे अगर वो तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते तो राजा दशरथ का तूर उनको नहीं लगता और श्रवण कुमार जिंदा रहता। ठीक है, लेकिन भाई तीर्थ यात्रा पे न ले जाने के दुख से ज्यादा वो दुख हो गया उनको कि श्रवण कुमार चला गया। लेकिन अगर वो श्रवण कुमार उनको तीर्थ यात्रा पे न लेके जाता तो माता पिता की इच्छा पूरी नहीं होती। एक तो क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती और उनको बहुत ही दुख होता। इसलिए हमें हमेशा माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और एक ये भी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। ये कि अगर वो तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते तो श्रवण कुमार जिंदा रहता। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि माता पिता की सेवा नहीं करने पर परिवार और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भाई, कि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे अपन तो परिवार और समाज पर भी बुरा असर पड़ सकता है। किस प्रकार से हो सकता है कि परिवार में प्यार और विश्वास कम हो जाता है एक तो हमारा,
और माता पिता असहाय और दुखी रहते हैं, ठीक है, समाज में जिम्मेदारी और सम्मान की भावना कमजोर होती है, और इसलिए माता पिता की सेवा करना परिवार और समाज दोनों के लिए जरूरी है। एक तो भाई कि परिवार में प्यार और विश्वास कम हो जाता है परिवार और हमारे बीच, और दूसरा क्या हो सकता है कि माता पिता असहाय और दुखी रहते हैं। भाई हम अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, तो उसी प्रकार से अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो माता पिता असहाय हो जाएंगे और वो दुखी भी होंगे, और समाज में जिम्मेदारी और सम्मान की भावना कमजोर होगी इससे, ठीक है। इसलिए माता पिता की सेवा करना परिवार और समाज दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आगे है भाषा की बात, जो है आपकी व्याकरण, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और पाठमाला ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।